नमस्ते। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं मेरे चैनल पे, आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है कौन से आर्कएंजल आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। तो कौन से आर्कएंजल आप राइट नाउ आपके साथ हैं और क्या मैसेज वो लोग देना चाहते हैं, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, और एक दूसरे की तरफ काइंड रहिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 इमोजीज़ रखे हुए हैं, तो आप उन 3 इमोजीज़ से आप चुन सकते हैं, या फिर आप नंबर से भी चुन सकते हैं, या फिर आप कार्ड देख के भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला इमोजी है, देखो ये ऐसा लव वाला, दिस इज़ द फर्स्ट वन, ग्रुप 1 लोगों के लिए। यहाँ पे जो दूसरा इमोजी है, शी इज़ सैड थोड़ी बहुत सैड वाली इमोजी है। एंड यहाँ पे आई डोंट नो इट्स सरप्राइज्ड और शॉक्ड स्पेस, आई काइंड ऑफ लग रहा है कि सरप्राइज्ड है, शायद सरप्राइज है, शायद शॉक्ड है, पता नहीं। ज़्यादा मुझे सरप्राइज लग रही है, बहुत खुश लग रही है। उसको कुछ गिफ्ट मिल गया है, इसलिए कोई सरप्राइज़ ऐसा कुछ फीलिंग वाला इमोजी है ये यहाँ पे लग रहा है। तो ये है थर्ड ग्रुप लोगों के लिए, ठीक है। ये है पहले ग्रुप के लिए, दूसरे ग्रुप के लिए और तीसरे ग्रुप के लिए। तो आंखें बंद करें, मेडिटेट करें, अपने आप को रिलैक्स करें, breathe in and then breathe out, and then take some time, थोड़ा टाइम लीजिए, रिलैक्स कीजिए, और उसके बाद एक फाइल चुनिए, ठीक है। तो आई होप आपका मैसेज हो यहाँ पर। अगर मैसेज नहीं है तो स्किप कीजिए, अगर मैसेज है तो आई होप वो आपको कोई क्लैरिटी देता है, कोई इंस्पिरेशन देता है, कोई अपलिफ्टिंग मैसेज देता है, ठीक है। ओके, तो हम शुरू करने वाले हैं ग्रुप 1 लोगों से। तो मैं ये हटा देती हूँ एंड आई विल स्टार्ट। Okay, so let's go with group 1 जिन्होंने भी ये लव वाले इमोजी चुना, आप लोगों के लिए कौन सा आर्कएंजल आए हैं देखते हैं। कीप इट हियर। सो द आर्कएंजल जो आपके लिए आए हैं वो है 7th चक्रा, आर्कएंजल उरियल ओके। तो ये आर्कएंजल आई हैं आप, आई थिंक, एक मिनट। सो यस, आई होप यू कैन सी इट। So 4 + 1 5 number, it's all about change, action, challenges. So maybe आप अपने लाइफ में थोड़े challenges टाइम से गुज़र रहे हो और वो आपको सपोर्ट कर रही है स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके। पर सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप मेडिटेट करें और आपका इनर गाइडेंस को देखें, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउन है वो मैसेजेस, स्पिरिचुअल मैसेजेस आपको मिल सकते हैं आपके क्राउन चक्रा से। तो आई थिंक दिस कार्ड यही कहता है कि आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हो। मेरे हाथ में एमेथिस्ट है, आई फील लाइक एमेथिस्ट स्टोन बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ पर्पल कलर, तो आप लोगों के लिए वो भी अच्छा होने वाला है आई थिंक। तो कनेक्ट कीजिए अपने गाइड से, अपने एंजल से, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव कार्ड है। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट आपके लाइफ में, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपका क्राउन चक्रा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है। बट थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड हो गया हो, आपको कुछ इंटरनल गाइडेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप अपने वर्ल्ड में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आप अपने फियर में इतना हो, शायद आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ स्टार्ट विथ मेडिटेशन, थोड़ा बहुत सेल्फ केयर कीजिए, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए अगर आप नहीं निकाल रहे हैं, और कनेक्ट कीजिए इस एंजल से। तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल मुझे लग रहा है। और अगर आप क्रिस्टल पसंद करते हैं, क्रिस्टल है आपके पास, तो एमेथिस्ट अच्छा होगा मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के लिए और ओवरऑल गाइडेंस के लिए। तो ध्यान रखिए वो चीज़, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है आपको इंटरनली गाइडेंस मिल रहा है, तो वर्क ऑन दैट। ओके, यस, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आप लोग, यस, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, एक सिचुएशन जो आपको बहुत दर्द दे रही है, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट।
यस, लुक एट दैट। उसके बाद डेविल आया है, तो मे बी यू आर मूविंग आप एक सिचुएशन से मूव कर रहे हो जो आपके लिए बहुत हानिकारक था। शायद ऐसा भी हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, आप अपनी ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ टर्न हो रहे हैं, तो आप लोग अपने फियर से वॉक अवे कर रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई हैबिट थी जो अच्छी नहीं थी, आपको लगता है कोई क्विटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऐसी चीज़ों से भी आप आगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, आपको पता चल रहा था, ये इससे आप निकल रहे हो। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस पैटर्न से निकले, अपने डर के पैटर्न से निकले। आप क्या हमेशा कॉन्स्टेंटली डर में ही रहते हो, या बहुत फियरफुल है, या फिर आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों से सराउंडेड थे और उसके कारण आप बहुत नेगेटिव हो रहे। तो शायद मुझे लगता है कि आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस आर्कएंजल ऊरियल आपकी मदद करेंगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स ये सब पीछे छोड़ के जाने का कप है। तो मुझे यहाँ पे उसके बाद डेवल आया है, तो आई फील कि आप लोग निकल रहे हो इस सिचुएशन से। डेविल का नंबर 15 है, 1 + 5 6 लवर्स का कार्ड है। तो हाँ, मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत टॉक्सिक था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था, तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करके आपके पास फाइनली वो करेज है जिससे आप ये सिचुएशन से निकल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये 2 चेन्स जो लगे हुए हैं वो बहुत लूज़ है, राइट। तो आप निकाल के जा सकते हो। तो जब तक आप अपने डर से रहोगे, एक रिलेशनशिप में भी हो या फिर अपना जॉब हो, जो भी हो, डर के कारण आप रहोगे तो आप वहीं पे अटके रहोगे। पर यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ डेविल आ रहा है, तो आई फील होप कि आप लोग इस सिचुएशन से निकलने वाले हो। शायद बहुत दर्द देगा ये सिचुएशन आपको, लेकिन फाइनली आप निकल रहे हो, मुझे लग रहा है। यस, ये देखिए, फिर से आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आप बहुत ही ज़्यादा फियरफुल हो, आपको लग रहा है कि आप कहीं बंधे पड़े हो, आपको लगता है कि आप नहीं निकल सकते। लेकिन ये दोनों कार्ड देखिए आप, इसमें सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, इसके ऊपर कोई शॉर्ट्स नहीं है, ये आराम से चल के निकल सकती है। और यहाँ पे भी आप अपने चेन्स निकाल सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप फाइनली रियलाइज़ करोगे ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ये जो ओवर थिंकिंग है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, और आप उससे निकलने वाले हो। तो आर्कएंजल ऊरियल आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस देगी, आपको रास्ता दिखाएगी। तो कॉल अपन हर, अगर आप बिलीव रखते हो या फिर कोई भी भगवान पे आप बिलीव रखते हो, तो आई थिंक यू विल गेट द स्पिरिचुअल गाइडेंस जिससे आप आगे बढ़ोगे। तो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर योगा भी अच्छा होगा, या फिर पीसली आप बैठिए कहीं पे, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। जब भी आप बहुत डर फील करते, थोड़ा रिलैक्स कीजिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। सब लोगों का एक एक रास्ता होता है, एक एक वे होता है जब वो रिलैक्स कर पाते हैं। या फिर अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो वो कीजिए, जो भी आपको रिलैक्स कराती है। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही हैवी है, जहाँ पे बहुत डर है, बहुत ओवर थिंकिंग है, तो वो उसको यस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। तो क्या कह रहे हैं आपके आर्कएंजल? आपके आर्कएंजल यही कह रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी का पावर बैक लेने का टाइम आ गया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है? बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो दूसरे लोगों का ये जो होता है ना, दूसरे लोग हमारे ऊपर डालते हैं, वो नहीं लेती है। वो जो भी क्रैप है वो नहीं लेती है। वो स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि कौन लोग उनके लिए सही है, किन के साथ उनको रहना चाहिए। दैट्स व्हाट। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ही करेजियस वुमन है, या फिर मेन, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो वो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ये निकल रहे हो आप लोग, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है जो आपको दर्द दे रहा था, या फिर आपके अंदर का डर से आप बाहर निकल रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअलिटी पे कनेक्ट करें। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आर्कएंजल यही कह रहे हैं कि अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए और अपना पोजीशन, अपना पावर बैक वापस लीजिए। अपनी लाइफ को आप अच्छे से जीना चाहते हो तो इट्स टाइम कि आप अपना पावर बैक लीजिए, ठीक है। दूसरे लोगों पर मत छोड़िए, आपको जो करना आप कीजिए, आप अपना पावर बैक लीजिए। आप, क्योंकि ये जो फियर है उससे सिर्फ आप ही निकल सकते हो। पास्ट को लेट गो करने का टाइम आ चुका है। अगर आप, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ही जल्दी आप निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स और डेविल, और आप ये सिचुएशन से निकलने वाले हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स इज़ लाइक मूविंग। आप ये जो 8 कप्स हैं वो आप छोड़ के आगे निकल रहे हो, अपने ड्रीम्स की तरफ निकल रहे हो, जहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना चाहते हो। तो ये जो भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जो भी है, यू आर
आपका अंदर आपका जो फियर है, आप उससे निकल रहे हो। दूसरे लोगों के लिए एक होगा, बट यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। आप अवे, यू डोंट वांट दिस एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दैट। बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यू आर टेकिंग, आप अपना पावर बैक ले रहे हो। बहुत अच्छा है, बहुत ही एम्पावरिंग पाइल है। तो ये लोग आपसे बोल रहे हैं कि जस्ट, हमें पता है बहुत चैलेंजेस हुए हैं आपके लाइफ में, 5 नंबर है, बट एक्शन करना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू। आपको, मेरे लाइफ में हर लोगों को चैलेंजेस मिलता है, कोई भी क्योंकि हर एक एक चीज़ों से जब हम गुज़रते तभी वो हमें और मजबूत कराते हैं। तो इट्स लाइक यस, इट्स अप टू यू। यहाँ पे देखिए, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। अगर आपको इस सिचुएशन में रहना है तो आप ही रहोगे। अगर ये एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट, या फिर आप अपने अंदर ये जो है ना डर, उसको आप शायद डर के कारण आप एक सिचुएशन में रह रहे हो, डर के कारण आप एक सिचुएशन में रह रहे हो, आप अपना पावर बैक नहीं ले रहे हो। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आपको उससे निकलना है कि नहीं। ये देखिए, ये जो एंजल है, मुझे लग रहा है शी इज़ पॉइंटिंग आपकी तरफ, पॉइंट करिए आप। इट्स फॉर यू, आप क्या सोचते हो, आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में। रिव्यू कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको ये एनवायरनमेंट चाहिए या आपको इससे बाहर निकलना है। बट आई एम श्योर कि आप इससे बाहर निकलोगे और आप अपना पावर बैक लेने वाले हो। तो ये आपको इंकरेज कर रही है। तो इट्स नॉट अबाउट कि क्या होगा लाइफ में, बट इट्स अबाउट, ये एक ऐसा मैसेज है जहाँ पे आप अपने आप को एम्पावर करोगे, आप खुद आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो। तो जो लोग भी स्टक हैं सिचुएशन में, आपको खुद वो पावर लेना पड़ेगा। मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी सोच के वहाँ पे बैठिए मत आप। इट्स टाइम टू रिमेन पॉजिटिव ऑल्सो, येस। तो इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक। जो भी, अगर शायद ऐसा हो सकता है कि एक जॉब हो बहुत टॉक्सिक हो, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आपको दूसरा जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा हो एक सिचुएशन बोल रही हूँ मैं तो। लेकिन आप, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने ड्रीम की तरफ जाना है या फिर उसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाना है वापस, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता अपना जॉब, और सुबह उठते ही आप बहुत गंदा फील करके जॉब में जाते हो। तो इट्स अप टू यू। बट द थिंग इज़, अगर आप इससे निकलोगे तो आप अपना पावर बैक लोगे, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, आपके लिए अच्छे के लिए होगा। तो आई एम श्योर यू विल गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। बहुत सारे लोग निकल चुके हैं लग रहा है। तो अभी अगर आप टेंशन कर रहे हो तो डोंट बी टेंस्ड, रिमेन पॉजिटिव, एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। यस, सैजिटेरियस वाइब्स आ रहे हैं। तो आप कुछ यूनिक करना चाहते हो, राइट। या देखिए, ये जो है इंडिपेंडेंट है। सेजिटेरियस बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, सीकिंग फाइंडिंग, सीख, बहुत ज़्यादा रिसर्च टाइप ऑफ मेंटालिटी है। तो यस, आप अपना, आप और इस सिचुएशन से आप निकल के आप और एक्सप्लोर करेंगे। आप बहुत क्रिएटिव बनना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो। बहुत सारे लोग, मुझे लग रहा है, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो यस, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है मुझे लग रहा है। तो या तो रिस्क टेकिंग, ट्रैवलिंग, एडवेंचर। तो ये जो लाइफ है जो अभी आप जी रहे हो वो एडवेंचरस नहीं होगी, आप जो करना चाहते हो वो वैसा नहीं होगा। तो यू आर गोइंग टू ट्राई, ये सैजिटेरियस वाइब में आ रहे हैं जहाँ पे आप बहुत यूनिक बनने वाले हो। जो आप करना चाहते हो आप करोगे, वेर यू विल लव योर सेल्फ। आप बहुत पढ़ना चाहोगे, अगर आप रिसर्च करना चाहते हो आप रिसर्च करोगे, रिस्क टेकिंग, एनीथिंग बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप ऑफ पर्सन जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने लिए कुछ करना चाहता है और हैप्पी है, बस बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, बहुत इंडिपेंडेंट। सो आई थिंक यू वांट दिस एनर्जी आपके लाइफ में आनी चाहिए। आप चाहते हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। शायद आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो रिमेन पॉजिटिव, आप वर्क कीजिए अपने आप पे। तो द थिंग इज़ लाइक जस्ट मेडिटेट एंड रिलैक्स योर सेल्फ, रिमेन पॉजिटिव। वही वो लोग कहना चाहते हैं, सब कुछ ठीक ही होगा। यू विल एंटर द सैजिटेरियस वाइब जहाँ पे आप बहुत इंडिपेंडेंट फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, जहाँ पे आप अपना पावर बैक लोगे। आप अपनी ज़िंदगी का खुद यू विल हैव दैट पावर कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजंस लेना है। कोई और नहीं लेगा आपके लिए डिसीजंस, खुद आप लोगे। तो दैट काइंड ऑफ वाइब में आप जाने वाले मुझे लग रहा है। यहाँ पे देखिए इंट्यूटिव अगेन देखिए यहाँ पे मैंने कहा था क्राउन चक्रा बहुत इंट्यूटिव चक्रा है। तो आपका इनर गाइडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो एक ही चीज़ करनी है कि आपको अपने इनर गाइडेंस पे फॉलो करना है। या तो आप ब्लॉक कर सकते हो, या आप अपना इनर गाइडेंस नहीं ले सकते हो और फिर हमेशा यही सोच सकते हो कि क्यों मेरे साथ यही हो रहा है। या फिर आप अपना इनर गाइडेंस लोगे और उस पाथ पे फॉलो करोगे। शायद बहुत डेयरिंग पाथ हो सकता है, बहुत डरावना पाथ हो सकता है, आपको डर लग सकता है कि क्या होगा। डोंट वरी, वो जो इनर गाइडेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
तो यस, loon, intuitive, listen to the song in your soul, trust your intuition as you have a way of knowing, emerge from the busy life and seek more solitude, recognize that you are unique and that you are loved. Okay, तो यहाँ पे वही, आप यूनिक हो, आप डिफरेंट हो, आप बहुत क्रिएटिव पीपल हो और आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने इंट्यूशन, अपने इनर गाइडेंस को लेते हो कि नहीं। तो अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हो, इफ़ यू आर अवॉइडिंग, प्लीज़ लिसन टू योर इनर गाइडेंस। आपका इनर गाइडेंस क्या कहता है? थोड़ा बहुत टाइम ऑफ लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने लिए थोड़ा स्पेस बनाइए जहाँ पे आप जर्नल कर सकते हो। अगर आपको जर्नलिंग, आपको अगर आर्ट करना पसंद, जो भी आपको करना पसंद है, थोड़ा टाइम ऑफ लीजिए, और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और आपको खुद इनर गाइडेंस मिलने वाला है। क्योंकि ये 2 कार्ड्स आए हैं, ये बहुत ही इंट्यूटिव कार्ड्स है। तो आप लोग इंट्यूटिव हो तो मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर योगा, अगर आपको जो भी पसंद है, थोड़ा माइंड को क्लियर कीजिए और रिलैक्स कीजिए। और ये याद रखिए कि आपके एंजल्स आपको बहुत प्यार देते हैं, बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ हर स्टेप में है वो लोग। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, बस आप उनका जो इनर लाइट है, उनका जो इनर गाइडेंस है, आप वो सुनिए और उसके हिसाब से जाइए, तो यू विल हैव योर पावर बैक और आप इंडिपेंडेंट रहोगे। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, या फिर आप खुद अपना डिसीजन लेकर खुद आगे बढ़ना चाहते हो, तो यू विल गेट दैट। बट आपको फर्स्ट अपने इनर लाइट, आपका इनर जो गाइडेंस है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसको सुनो। बहुत लोग उसको नहीं सुन रहे हो, राइट? तो उसको सुनने का टाइम आ चुका है और आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, ठीक है? तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको कोई क्लैरिटी मिले तो मैं बहुत खुश फील करूँगी। अगर आप रेजोनेट करें तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आई एम सेंडिंग यू लव, सपोर्ट, करेज, प्रेयर। ओके गाइज, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। तो ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये क्राइंग इमोजी चुना, उनके लिए क्या है, देखते हैं कौन से आर्कएंजल आपके रीडिंग पे आए हैं, देखते हैं। तो जो आर्कएंजल आए हैं वो है आर्कएंजल रफाएल, 4th चक्र यानी कि हार्ट चक्रा, 11 नंबर प्लस 2। ओके, 11 नंबर आया है आपके लिए। 11 नंबर जस्टिस का नंबर है और 1 + 1 2 हाई प्रीस्टेस का नंबर भी है। तो और मुझे लग रहा है कि न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 इट्स अबाउट बैलेंस, कॉपरेशन। तो मे बी पार्टनरशिप्स की बात हो रही है यहाँ पे लव लाइफ में। तो आर्कएंजल रफाएल जो है वो लव हीलिंग एनर्जीज लेके आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। तो मे बी आपका हार्ट जो है वो बहुत ही ज़ोर से टूटा था, किसी ने तोड़ा था, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको हीलिंग लेके आ रहे हैं आपके हार्ट में। शायद आपने ऐसा हुआ होगा आपके पास्ट में जहाँ पे आप ने बहुत धोखा कुछ मिला हो सकता है आपको, जहाँ पे आपका हार्ट बंद हो गया था, आप रिसीव नहीं कर रहे थे लव। तो मे बी यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं इट्स टाइम टू ओपन योर हार्ट। आपका हार्ट ओपन करने का टाइम आ चुका है, हार्ट हीलिंग हो रही है। मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए आपके पास से निकल रहे हो, तो इट्स टाइम टू। यहाँ पे देखिए रोने का इमोजी भी जुड़ा है, दैट इट्स रिलेटेड टू हार्ट। अगर जब हार्ट हीलिंग नहीं होती है तो हम रिसीव नहीं कर सकते लव, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा पास्ट में ही रहते। तो इट्स टाइम। तो मुझे लग रहा है कि आर्कएंजल रफाएल आपकी इसमें मदद करेंगे, हीलिंग में मदद करने वाले हैं। तो आप इनके मेडिटेशन सुन सकते हैं, या फिर हार्ट हीलिंग के मेडिटेशन सुन सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और मुझे लगता है थोड़े बहुत लोग अपना हार्ट ओपन कर रहे हैं, रो चुके हैं, बहुत हील हो चुके हैं, हीलिंग प्रोसेस में है, आप हील हो रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोग। एंड आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, पार्टनरशिप में बैलेंस आ रहा है। तो जो भी दर्द पहले था उससे आप निकल रहे हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप निकल रहे हो, आप अच्छा पार्टनरशिप में जा रहे हो, आप अपना आप बैलेंस कर रहे हो अपने लाइफ को, मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हील हो रहे हो, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। और मुझे लगता है कि ये जो एंजल है आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे हीलिंग के टाइप में, यू नो, आई फील लाइक दैट। सो येस, लोग, मैंने जो जस्टिस का कार्ड बोला था 8, 9, 10, 11 एंड देन अगेन वी गॉट 11 जस्टिस। तो जो भी आपके साथ गलत हुआ, यहाँ पे फिर से बैलेंस, यू नो, स्केल्स, बैलेंस, लिब्रा एनर्जी, यू नो, वो एक आ रही है वहाँ पे। यहाँ पे एक ऑल भी है, इंट्यूशन भी आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए ये है गिविंग हैंड जहाँ पे उनका स्वॉर्ड है, और ये है रिसीविंग हैंड, यहाँ पे स्केल्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आने वाली है। आई फील बैलेंस इज़ कमिंग। बहुत इम्बैलेंस हो गया था आपका लाइफ, बट फाइनली जो आप
आपको जो चाहिए, आपका जो जस्टिस है, जो बोलते हैं आपका जो अच्छा कर्मा है, कर्मा इट्स अबाउट कर्मा ऑल्सो, जो आपने अगर अच्छा किया तो आपको अच्छा मिलने का टाइम आ चुका है। तो इट्स द टाइम टू रीप योर रिवॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपका कर्मा जो है उसमें आपको जो आपने अच्छा किया है उसका वो आपको वापस मिलने का टाइम आ चुका है। जस्टिस कार्ड वो भी कहता है, तो जिसमें आपको लग रहा था कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो वहाँ पे न्याय आने का टाइम आ चुका है। यस, एम्प्रेस, वाव। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हील होंगे और आगे बढ़ने वाले हो। आप एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हो जहाँ पे बहुत खुश रहने वाले हो। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स भी है। और क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बट आप यहाँ से निकलने वाले हो। एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे एक नई एनर्जी आई है, क्रिएटिव की एनर्जी आई है। पेज ऑफ कप्स यही कहता है थोड़ा बहुत फ़न कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कीजिए अपने लाइफ को, इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जो आई है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग है, रात को नींद नहीं आ रही है, तो आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, ये जो भी है। तो मेरे को लगता है थोड़े लोग को ये हील होने की ज़रूरत है। आपका हार्ट बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, तो वो मेडिटेशंस भी आपको इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और आप आर्कएंजल रफाइल को बुला सकते हो फॉर दैट हीलिंग, बिकॉज ही विल हील यू। आपको वो स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। बट मुझे लग रहा है देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स आए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बोलने से बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है, और वो 9 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया, तो मुझे लग रहा है ये जो भी टेंशन है वो सब ख़त्म होने वाला है आपके लाइफ में। ये जो भी रात को नींद नहीं आने वाली है, ये जो एक बहुत ज़्यादा टेंशन है वो ख़त्म होगी। आप आगे बढ़ने वाले हो अपने लाइफ में स्पीड में। बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस भी आया है, तो आप बहुत अबंडेंट फील करने वाले हो, हैप्पी फील करने वाले हो। तो एक ही चीज़ है कि आपको अपने हार्ट हील करने की ज़रूरत है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास्ट में जो इवेंट्स हुए थे उसको लेके आप अपने बहुत क्लोज्ड हो, आप अपने हार्ट में लव रिसीव नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट के जो इवेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा आपको पता है कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थे, तो शायद इसीलिए। लेकिन बहुत सारे लोग इससे निकलने वाले हो, आप अपने हार्ट को खोलने वाले, दोबारा खोलने वाले और फिर प्यार रिसीव करने वाले, क्योंकि यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिखाई दे रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे देखिए सब है एम्प्रेस के पास। उनके पास बहुत सारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, जो भी समर टाइम है जहाँ पे आपने जब पूरा सीड्स प्लांट किया था वो सब उग रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं। वो जस्टिस जो आप चाहते थे, आप जो डिज़र्व करते थे, वो आपको मिल रहा है। तो इट्स टाइम कि आप इतना ज़्यादा सोचिए मत, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, अच्छा सोचिए। और यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स, बिगिनिंग की एनर्जी। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये ज़्यादा आपका साइकिक इंसाइट भी बढ़ने वाला है, आप और अपने और इंट्यूटिव होने वाले हो। और मुझे लग रहा है कि इसका मेन मैसेज यहाँ पे है कि गो आउट एंड हैव फन। थोड़ा बहुत फ़न कीजिए, थोड़ा बहुत रिलैक्स कीजिए, एक वेकेशन लीजिए जहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम आउट हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या फिर उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं। तो इट्स टाइम टू गो एंड एक्सप्लोर। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एंड गो। और आपके जो भी गोल्स हैं उसकी तरफ जाइए, जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में उसकी तरफ जाइए, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे जिसके बारे में आप यहाँ पे देखिए आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, वो सिचुएशन टेम्प्रेरी है, ठीक है। वो सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आप उससे जल्दी निकलने वाले हो, ठीक है। वो जो भी सिचुएशन है उससे जल्दी निकलने वाले हो, तो डोंट स्ट्रेस टू मच, ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए। हाँ, और यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स भी आया है। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हो जो सब कुछ अकेले करने के लिए कोशिश करते हो, और उसके कारण आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है। जैसे यहाँ पे यू डोंट ओपन योर हार्ट टू एनीवन, आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको लगता है कि सब कुछ अकेले ही करना है, मैं ही करने से ठीक होगा। वैसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। तो अगर आपको उसके कारण बहुत स्ट्रेस हो रहा है तो प्लीज़ गो एंड आस्क फॉर हेल्प, लोग मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैटर्न की एनर्जी आई है, विजडम। तो सैटर्न की एनर्जी ये है कि इट्स रूल्ड बाय कैप्रिकॉन। हाँ, कैप्रिकॉन, तो कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आप लोग, लेकिन कैप्रिकॉन बहुत ही करियर ओरिएंटेड भी है। और आई फील लाइक कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, बहुत प्रेशर हो सकता है। और सैटर्न हमें अच्छा देता है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं उसके साथ। बहुत जल्दी नहीं मिल जाता, बहुत इजीली नहीं मिल जाता। सैटर्न हमें वर्क कराता है, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा बहुत वर्क करना ही पड़ेगा, वो थोड़ा बहुत चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। इट विल नॉट बी ईजी, बट
वो एंड में आपको वाइस करेगा। कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन फाइनली वो जो हुआ है उससे आपने एक अच्छा लेसन सीखा होगा और वो आगे जाके आपकी बहुत मदद करेगा। तो यू विल बिकम मोर वाइसर। तो मुझे लग रहा है जो भी है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी है वो नेसेसरी है। तो अभी आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है, बट इट इज़ नेसेसरी फॉर यू, आपके ग्रोथ के लिए, आपके सेल्फ एक्सपेंशन के लिए वो नेसेसरी है। बट यू विल मूव फ्रॉम दैट। और ये जो भी सिचुएशन है, जहाँ पे भी आप स्टक फील कर रहे हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी है, आप उससे निकलोगे, बहुत वो सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही स्टक हो, तो आस्क हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, रफायल से, आस्क देम, इन्वाइट देम, मेडिटेट। आप शायद उनसे भी ब्लॉक कर रहे हो अपने आप को। यू आर नॉट डूइंग दैट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, डू इट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर एंजल्स, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपको लगता है जिसे आप ट्रस्ट करते हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर हार्ट हीलिंग ज़रूरी है, मैंने जैसे कहा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ट्रस्ट करें। शायद पास में जो लोग आपको मिले थे वो हमेशा वैसे ही लोग आपको मिले, ज़रूरी नहीं है। तो यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू रिसीव। आपका हार्ट थोड़ा और ओपन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए ऑथेंटिक, यहाँ पे देखिए 2 पेंगुइन, यहाँ पे एक फैमिली लाइफ, यहाँ पे जब सो इट्स टाइम टू ओपन योर हार्ट एंड बी ऑथेंटिक। आपका ट्रू सेल्फ दिखाइए लोगों को, ठीक है। रीच आउट यू, यहाँ पे देखिए अगेन आस्क फॉर हेल्प का ही आया है। तो अगर आपको मदद चाहिए तो प्लीज़ पूछिए, बस अब कुछ आपके अंदर मत रखिए। ये भी हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स कुछ भी किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको डर लगता है कि वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो इट्स टाइम कि आप उन लोग, ज़रूरी नहीं है जैसा आप सोचे वैसा ही हो। तो जो किसी से तो आप अपने दिल की बात कह सकते हो, ठीक है। सो यही एंजल्स कह रहे हैं आपसे, या फिर एंजल से ही आप अपने दिल की बात कह सकते हो, ठीक है। Reach out to your tribe in times of need. Family gives you strength when you face the storm. Love your uniqueness. You're full of surprises. Break free from others' expectation. Just be yourself. तो ये भी हो सकता है कि आप दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपकी फीलिंग्स अगर आप उनसे कह रहे हो तो वो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा बहुत सारा ओवर थिंकिंग है आपको। तो इट्स टाइम कि आप अपना ट्रूथ सेल्फ बने और अपने फैमिली से अपनी बातें कहें जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग समझेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इफ़ आपको लगता है कि आपकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं समझेंगी, तो कोई तो होगा आपकी लाइफ में जो समझेगा। अगर वैसा भी नहीं है, आपको नहीं फील करता, तो आस्क एंजल्स फॉर हेल्प। आर्कएंजल रफायल से अपनी मदद पूछिए। फिर अगर एंजल से कनेक्ट नहीं करते तो अपने भगवान से, जिनसे भी आप कनेक्ट करते हो उनसे आप मदद पूछिए, ठीक है। दे विल हेल्प यू, दे विल शो यू द पाथ, ओके। तो बी योर सेल्फ, दूसरे लोगों के लिए चेंज मत होइए, ठीक है। अब आप जैसे हो, आप अपने यूनिकनेस को, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आप वियर्ड हो, या फिर आप खुद अपने यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं करो। तो इट्स टाइम यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप लेट गो कर पाओगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जैसे हो आप वैसे ही रहो और वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करो, बिकॉज यू आर अ नाइस पर्सन। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, तो इसीलिए तो आप बहुत शायद सेंसिटिव भी हो सकते हैं। आपका दिल बहुत जल्दी टूटता है, ऐसा भी हो सकता है। आप स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आप स्ट्रांग हो, आपका इनर गाइडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप ये जो भी परेशानी है उससे आगे बढ़ने वाले हो। आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कीजिए, थोड़ा बहुत फ़न कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम ऑफ लीजिए। ये जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है। तो यही है, मिल रहा है, चैलेंजेस हैं, आई नो, बट यू विल गेट थ्रू दैट बिकॉज यू आर स्ट्रांग, ओके। कभी कभी आप बहुत वीक, आप अपने आप को वीक समझते हो, बट नहीं, आप वीक नहीं हो, ठीक है। आप स्ट्रांग हो, ओके। यू आर स्ट्रांग, सो यू आर क्रिएटिव, आप बहुत यूनिक हो। तो एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड, ओके। बी योर सेल्फ, दैट्स द मेन मैसेज यहाँ पे, बी योर सेल्फ, ओके। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने भी ये सरप्राइज्ड फेस चुना या फिर शॉक्ड फेस, आई फील इट्स सरप्राइज्ड। आप बताइए कमेंट सेक्शन में, है कि ये सरप्राइज्ड है या शॉक्ड फेस है या फिर कुछ और ही है, ठीक है। देखते हैं क्या है आपके लिए आया है, कौन से आर्कएंजल आपकी मदद कर रहे हैं, क्या है इस टाइम। आर्कएंजल चैमल, 3rd चक्र, यानी कि सोलर प्लेक्सस। तो मुझे लगता है कि आपका विल, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी, बहुत पैशनेट एनर्जी। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप बहुत पैशनेट हो रहे हैं। सुबह उठते ही आपको, जैसे होता है ना, जब हमें जो पसंद होता है करने के लिए, तो हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत जल्दी वो काम कर लेते हैं।
जैसे छोटे बच्चे जब पिकनिक में जाते हैं उस दिन वो लोग बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, तो वैसे टाइप का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होने वाले हैं। और यहाँ पे येलो कलर येलो कलर आया है, तो मुझे लग रहा है येलो कलर हमेशा अपने कॉन्शियसनेस, आप बहुत कॉन्शियस होने वाले हैं, आप अपने कॉन्शियसनेस से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने वाले हो, और हायर सेल्फ आपको गाइड करने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ मिलने वाले हैं। तो अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, और उसके हिसाब से अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। लुक सन, द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है टैरो में, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। तो मुझे लग रहा है कि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव, आपकी लाइफ में बहुत खुशी आने वाली है, बहुत जॉय आने वाला है, बहुत हैप्पीनेस आने वाले हैं, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ पे आप बहुत जॉयफुल, बहुत पैशनेट होने वाले हो, जहाँ पे छोटे बच्चे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, दे जस्ट प्ले खाना खाते हैं, प्ले करते हैं, वो कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो वो एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत खुश रहने वाले हो, आप बहुत पैशनेट रहने वाले हो, बहुत वो एक येलो कलर है ना, जहाँ पे आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने वाले हो, और बहुत जॉयफुल रहने वाले हो, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो। दैट्स द थिंग, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो आप, दूसरे लोगों का क्रैप नहीं लेने वाले हो आप। ये बोलते हैं ना, वो सब ख़त्म हो गया, अभी मैं नहीं लूँगा, मुझे जो करना है आई एम गोइंग टू डू दैट। वो एक एनर्जी, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी नहीं चाहिए। समथिंग लाइक दैट। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, या मूविंग फॉरवर्ड, आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे हो, बहुत स्पीड में जा रहे हो, बहुत पैशनेट हो, जैसे बोला ना सुबह उठते ही जल्दी काम करना है, यही करना, मन में यही है। और यू कनेक्टिंग विद योर कॉन्शियसनेस, तो बहुत ही पैशन दिखाई दे रहा है। और या फिर ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लाइफ में कोई ऐसा एक पैशनेट एनर्जी आने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, या फिर आप कुछ एक साथ कर रहे हो, ग्रुप में कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है बहुत पैशनेट हो सकता है, ये फायर एनर्जी हो सकती है, शायद लियो, सैज, एरीज वाला कोई इंसान हो सकता है जो बहुत ही पैशनेट है, और उनका पैशन देख के आप और पैशनेट हो जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। तो या मुझे लग रहा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर थोड़े लोग, अगर आप डील कर रहे हो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, तो आई थिंक आपके लिए ये आर्कएंजल आपकी मदद कर सकते हो, उसमें आप कॉल अपॉन हिम, और या फिर आप अपने मेडिटेशंस कर सकते हो सोलर प्लेक्सस का, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा और इंस्पिरेशन मिल सकता है, आप अपने कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी थोड़े लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो दैट विल बी हेल्पफुल। फियर, क्योंकि कभी कभी हम सेंटर स्टेज लेने में डर जाते हैं, है ना, स्टेज में खड़े होने के लिए हमें बहुत डर लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, बट हमें करना भी है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना मेडिटेशन कीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बट यू आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट, आप हारने वालों में से नहीं हो। यस, एज ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, मनी इज़ कमिंग, जिसके लिए भी आप वर्क कर रहे हो, आपका जो भी क्रिएटिव, मुझे लग रहा है आप बहुत क्रिएटिव फील्ड में कर रहे हो काम, जो भी हो क्रिएटिव है, समथिंग क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव, बिजनेस भी हो सकता है, कुछ भी हो, बहुत क्रिएटिव लग रहा है, या यूट्यूब या सोशल मीडिया, कुछ भी हो। आप 9 to 5 जॉब में बिलीव नहीं रखते हो आप, या फिर अगर आप 9 to 5 कर भी रहे हो, तो मुझे लग रहा है उसमें भी कुछ क्रिएटिव थिंग है, जो जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो कि कुछ क्रिएटिव, कुछ आर्ट, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ फीलिंग बहुत आ रही है, जहाँ पे बहुत पैशनेट हो आप इस चीज़ के लिए, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत करना चाहते हो, बहुत टाइम से करना चाहते हैं, एंड फाइनली यू आर डूइंग इट, सो यू वेरी वेरी पैशनेट, आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, एंड गो विद इट। अबंडेंस इज़ ऑन इट्स वे, अबंडेंस आ रहा है, पैसा आ रहा है। कभी कभी यही सोचते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा थिंकिंग भी हो सकता है। यस, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई, सो कंप्लीशन, ये जो एनर्जी है वो कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे एस है, सन है, तो ये जो भी एनर्जी है जहाँ पे आपको बहुत ही फेलियर्स हुए थे आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर कहीं पे भी हो सकता है, आपको बहुत बैक एंड स्टैब मिला था, जहाँ पे धोखा सब कुछ हुआ था, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण आपकी लाइफ में बहुत फेलियर्स हुए थे, बट आप इन सारी चीज़ों से यू आर मूविंग अहेड, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, जो मैंने बोला ना, जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव रहने वाला हो, दूसरे लोगों का आप क्रैप नहीं लेने वाले हो, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए आपकी लाइफ में, आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो आप वो करने वाले हो। तो लाइफ में बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ दिया होगा, आई फील लाइक दैट, पास्ट में वो जो एनर्जी आई है, बट फाइनली इट्स ओवर, फाइनली आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने पैशन को ढूंढ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप दूसरे लोगों के लिए यू नो यू आर स्टॉपिंग दैट, एंड जस्ट आप आगे बढ़ रहे हो। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले कुछ वेंचर्स किए थे, बिजनेस किया था, वो फेल हो गया था, उसके कारण आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग अहेड, सो यू आर, मुझे वैसे टाइप के लोग लग रहे हो आप लोग, जो भी ट्राई अंटिल यू सक्सेड, वो एक पैशनेट एनर्जी आ रही है, वेरी पैशनेट फॉर दिस थिंग, एंड जस्ट गो।
हाँ, परफेक्ट टाइमिंग, ये लोगों को पसंद नहीं है। डिवाइन टाइमिंग, ये कब आएगा, ये पैसा कब आएगा? तो एंजल्स यही कह रहे हैं, आएगा, डिवाइन टाइमिंग में आएगा, जब आपके लिए सब करेक्ट होगा तब आएगा। वो लोग कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहे हैं कि कब आएगा, बट जो भी है, जो भी आपको मिलना है वो सब करेक्ट टाइम पे आएगा, ठीक है। लव हो, पैसा हो, जो भी हो, वो सब आप जब रिसीव करने के लिए करेक्ट टाइम पे रेडी होंगे, वो तब आपको मिलेगा। तो वो यहाँ पे आ रहा है, येस, बी असर्टिव। तो कभी कभी हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है, इट्स नॉट कमिंग, और हम थोड़े लोगों के लिए हम होप छोड़ देते हैं। तो डोंट डू दैट। जो भी आप कर रहे हो करते रहिए, गिव अप मत कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला ना, ट्राई अंटिल यू सक्सीड टाइप ऑफ पीपल हो, तो आप हार नहीं मानने वाले हो। तो अगर ऐसा कोई है जो हार मान रहे हैं, अभी आप स्टॉप कर रहे हो कुछ जो आप करना चाहते थे, बहुत पैशनेट थे, आप स्टॉप कर रहे हो, तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि डोंट स्टॉप इट, बी असर्टिव, उस पर खड़े रहिए, उस पर भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए। सब कुछ करेक्ट टाइम पे जब आप रिसीव करने के लिए केपेबल होंगे, जब आप वो, ये शायद ऐसा हो सकता है कभी कभी इस टाइम में वो अगर आपको मिला तो वो आपके लिए यूज़ नहीं होगा, या फिर वो होता है ना एक करेक्ट टाइम, हर चीज़ का एक करेक्ट टाइम होता है। तो वो यही एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं। और यहाँ पे 8th हाउस आया, इंटीमेसी, यानी कि स्कॉर्पियो एनर्जी है। स्कॉर्पियो एनर्जी इज़ अबाउट रीजनरेशन। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग एक डिफरेंट पर्सन बन रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स, शायद बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है आप अपने योगा में कुंडलिनी एनर्जी, वो एक होता है ना, वो उसमें शायद थोड़े लोग उसमें भी हैं, ऐसा भी लग रहा है। या फिर ये थोड़ी बहुत एक हैवी एनर्जी भी हो सकती है कभी कभी, मे बी आप थोड़ा ज़्यादा, बहुत इंटेंस एनर्जी भी हो सकती है, बहुत इंटीमेट एनर्जी भी हो सकती है। ये थोड़ी बहुत हैवी एनर्जी है, पर मुझे लग रहा है कि आप इससे निकल के, मुझे लग रहा है कि आप एक अलग इंसान बन रहे हो, आप रीजनरेट कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। और जैसे स्नेक अपना स्किन शेड करके आगे बढ़ता है, तो मुझे लग रहा है यू आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, ओके। और मुझे यहाँ पे भी करना है, तो अगर आप किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस हो, या फिर कोई ऐसा एक या फिर सिगरेट या फिर शराब, ऐसा कुछ है, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा बहुत उस पर भी देखें, यू नो, क्विट करने के लिए, या फिर तो वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। आई फील लाइक दैट ऑल्सो, ओके, यस। और यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है फ्रॉग, प्रॉस्पेरिटी। Let go of the past and embrace change. Opportunities are close at hand. Hop into this new day with joy, abundance and good fortune await you. तो ये जो फ्रॉग है ना, वो देखो हॉप करते हैं, तो वो जो भी तो मुझे लगता है वो जब भी नेगेटिविटी आती है, तो आप लोग हॉप करो और आगे बढ़ो पॉजिटिव एनर्जी के लिए। और यहाँ पे वो एक नेगेटिव एनर्जी को कैंसिल करने का टाइम आ चुका है। पास्ट को, यहाँ पे जो ये 10 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी है ना, मैंने जो बोला, पास्ट में आपको बहुत फेलियर्स हुए थे, जो भी हुआ था, आप उससे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज़ पे हॉप कीजिए। जैसे फ्रॉग हॉप करके जाता है, तो मुझे लग रहा है कि आप नेगेटिविटी से हॉप करके पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो इज़ कमिंग थ्रू। तो यहाँ पे बहुत प्रॉस्परस होने वाला है, यहाँ पे फिर से अबंडेंस आने वाला है, आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है, बस वो सब डिवाइन टाइमिंग पे होगी। याद रखिए, आप किसी चीज़ को लेके अगर ऑब्सेस है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करें। वो शायद कुछ भी हो सकता है, सेक्स हो सकता है, ऑब्सेशंस हो सकता है किसी चीज़ को लेके, ड्रग्स हो सकता है, कुछ भी, यानी कि शराब, ऐसा कुछ है, तो आई थिंक इट्स टाइम टू उसके बारे में सोचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो, तो इट्स टाइम यू अवॉइड दैट। और यहाँ पे मे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप करेक्टली सब देख के, गाइडलाइन सब देख के कर रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा यहाँ पे। एंड या मे बी, और बहुत लोगों के लिए रीजनरेशन हो रहे हैं, आप अपने मेडिटेशन पे और जा रहे हो, आप अपने हायर कॉन्शियसनेस से और कनेक्ट कर रहे हो, वो भी हो सकता है। तो एक ही चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ पे ऑब्सेसिव हो, आपको लगता है कि उस चीज़ के बगैर आप नहीं रह पा रहे हो, इट्स लाइक ये भी हो सकता है कि वो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट अगर है, तो वो भी अवॉइड करने के लिए टाइम आ चुका है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, ओके। ये थोड़ी, आई फील लाइक दैट, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। बट ओवरऑल यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, सब कुछ करेक्ट टाइम में ही आएगा। तो गुड लक गाइस, आई विल सी यू सून लेटर। आई होप ये थोड़ी क्लैरिटी दे रही है आपको, या फिर कुछ गाइडेंस, मोटिवेशन दे रहा है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।